एक डिसअपॉइंटिंग सीजन 2 के बाद स्क्विड गेम का सीजन 3 फाइनली आ चुका है, जिसको बोला जा रहा था कि इस सीरीज का फिनाले होगा। और सीजन 2 में जो चीजें हमें देखने को मिली थी उसके मुकाबले इससे काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लेके मैंने 6 एपिसोड लंबी इस सीजन को स्टार्ट किया। और मैं नेटफ्लिक्स से कहना चाहूंगा मेरे 6 घंटे लौटा देना, क्योंकि सीजन 1 जितना पॉपुलर हुआ था उसके चलते सीजन 2 को जबरदस्ती बनाया गया हो ऐसा आपको फील हो रहा था सीजन 2 से ही। और इस सीजन में भी ये सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड ही हुई है, जहाँ गेम से हटके हमें 3 अलग अलग स्टोरीज दिखाई जाती है। जहाँ पे एक तो अपना मेन लीड है ही, जो इतने पैसे जीतने के बाद वापस उस गेम में क्यों गया है ये भी जस्टिफाई नहीं हुआ है अच्छे से। इसके अलावा एक ग्रुप ऐसा भी है जो इस आइलैंड की खोज कर रहा है, और गेम के मेंबर्स के बीच में क्या चीजें चल रही है उसको लेके भी एक अलग स्टोरी लाइन चल रही होती है। और इन तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं होता, पर इतनी सारी मूवीज और सीरीज देखने के बाद हमको लगता है कि आगे जाके इन तीनों को कनेक्ट करके एक अच्छी एंडिंग हमें देखने को मिल सकती है। पर आप पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि इन तीनों ही कहानियों के बीच जो कनेक्शन है वो उतना ही कम है जितना ज्यादा पैसा अपने प्लेयर 4, 5, 6 ने सीजन 1 के एंड में जीता था। और सिर्फ कनेक्शन ही नहीं, इन तीनों ही स्टोरीज का जो एंडिंग है उसे देख के आप भी बोलोगे कि वाह क्या बना दिया, अब आगे से मत बनाना। तो इतनी घटिया लेवल की एंडिंग इन तीनों ही कहानियों को दी गई है। और कह सकते हैं कि सीजन 3 जो है वो सीजन 2 से कुछ हद तक अच्छा है, क्योंकि सीजन 2 की तरह इसमें 9 एपिसोड नहीं है, 6 एपिसोड में ही अपनी कहानी कंप्लीट कर लेता है, तो आपका टाइम कम वेस्ट होगा। पर हाँ, जहाँ पे सीजन 2 के अंदर गेम्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया गया था, वहीं सीजन 3 के अंदर हमें कुछ प्रॉपर गेम्स भी हमें देखने को मिली। जहाँ दूसरे सीजन में सिर्फ एक लट्टू वाला गेम ही स्टैंड आउट करता था, यहाँ पे आपको टोटल 4 गेम्स देखने को मिल जाती है, जिसमें से 2 तो आउटस्टैंड कर ही जाती है। तो कह सकते हैं कि कुछ लेवल पे ये अपने नाम को या स्क्विड गेम को जस्टिफाई कर रहा है। और साथ ही कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आते रहते हैं, जहाँ पे कैरेक्टर्स जो भी हमें सेटअप किए गए थे सीजन 2 के अंदर, उनका जो पे ऑफ यहाँ पे निकल के आता है वो काफी सरप्राइजिंग और शॉकिंग भी आपको लग सकता है। और अगर आपका किसी कैरेक्टर के साथ कनेक्शन बना था तो हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग और शॉकिंग भी हो। तो ये 2 चीजें जो हैं वो इस सीजन की सबसे बड़े पॉजिटिव बन जाते हैं। बाकी की जितनी भी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है वो सारी की सारी एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। पर हाँ, प्लेयर नंबर 100 जो दिखाया गया है उसको अपने कर्मों का जो फल यहाँ पे मिलता हुआ दिखाया गया है, वो मुझे चाहिए था कि एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाकर उसको मिले, क्योंकि साले ने हरकतें ही ऐसी कर रखी थी। पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी मुझे डिसअपॉइंटमेंट ही मिला। और इसको सीरीज का फिनाले बोलना भी सही नहीं होगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने बोला कि रुको रुको, इसको तो और ज़्यादा मिल्क करेंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स के ऊपर अब अच्छे कंटेंट नहीं है। तो लगता है कि उन्होंने ज़बरदस्ती जो एंडिंग का सीक्वेंस है वो ऐड किया है, क्योंकि उसमें यहाँ पे आपको अमेरिका का स्क्विड गेम सेटअप होता हुआ दिखता है, जो कि एक तगड़े स्पिन ऑफ का हिंट आपको देता है। पर वो तभी हो पाएगा अगर सीजन 1 के लेवल का ही बनाए तो, वरना अगर सीजन 2 और 3 के लेवल का बना रहे हो तो मत ही बनाना। और एक बात तो मैं भूल ही गया, सीजन 2 की एंडिंग में जो क्लिप हैंगर हमें दिया गया था, जिसके चलते सीजन 3 के लिए हम हाइप अप हुए बैठे थे, उस चीज का कोई लेना देना ही नहीं है सीजन 3 में, क्योंकि उस चीज को पूरा नल एंड वॉइड कर दिया गया है। और बोल दिया गया है कि बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो वहां पे मारे गए और अब आगे गेम कंटिन्यू होगा। मानो कि उस चीज को इसलिए ऐड किया गया था क्योंकि इनके पास गेम डिजाइन करने के लिए या सोचने के लिए टाइम या फिर क्रिएटिविटी खत्म हो गई होगी, तो उन्होंने बोला होगा कि इसी तरह का कुछ दिखा देते हैं जिसमें बहुत से प्लेयर्स को एक साथ मार देंगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सीजन 3 के स्टार्टिंग में ही, जो सीजन 2 के एंड में जो बिल्डअप हुआ था उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। और ये सीजन देखते हुए मुझे एक चीज ध्यान में आई कि इस सीजन के अंदर जितने भी प्लेयर्स के चलते हुए जाने के शॉट्स हैं उनको अगर हटा दिया जाए तो 1-2 एपिसोड तो वैसे ही कम हो जाएंगे। साला हर बार जब भी कोई गेम स्टार्ट होती है तो सभी प्लेयर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए बार बार दिखाए जाते हैं, और वो भी लॉन्ग शॉट्स के साथ। मैं क्या करूं देख के, गेम तक पहुंचो ना भाई। तो यही थी कुछ मेरे दिल की भड़ास जो मैंने इस सीजन को देख के फील की और आपके सामने अपना दिल हल्का कर दिया। और अगर आपने ये सीजन देख के कंप्लीट कर लिया तो आपके क्या ओपिनियन बनते हैं ये भी कमेंट्स में शेयर कर देना, पर बिना स्पॉइलर के। और आप स्क्विड गेम के राइटर तो हो नहीं कि आपको इतना भी समझ में ना आए कि अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है। तो मेक श्योर यू डू ऑल दैट। और मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।